दोस्तों राधे राधे। तो आज हम लोग ऑफिस की तरफ से आए हैं यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और हमारे पूरे ऑफिस का स्टाफ लोग ही आया हुआ है। तो यहाँ हम लोग यहाँ कुछ करने नहीं आए, हम लोग रेट पेट कुछ नहीं, ये ओनली सिर्फ ऑफिस रिव्यू लेंगे, ऑफिस का घूमने फिरने, और कुछ नहीं। आगे आगे बताते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। तो मेरे ऑफिस के एक सबसे करीबी मेरे मित्र, कॉलिग कम मित्र ज़्यादा, काजल भाई, और देखिए मिलाते हैं आगे आगे। हम लोग घूम रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं। राधे राधे। वन ऑफ द माई फेलो कॉलिग डीएम, ये डीएम स्पेशलिस्ट है एकदम शुरू से ही, एटलीस्ट 2014 से ना, 2014 से डीएम स्पेशलिस्ट अमित कुरी। और हम लोग कहे ना कि दो दोस्त ज़्यादा हैं, कॉलिग कम है। तो जैसा कि कहा, हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हम लोग आए हैं, हमारे पूरा बैच ही है। तो कुछ दोस्त हमारे देखिए फ़ोटो सेशन चल रहा है, मस्ती मजाक दिन भर। तो थैंक यू। और आगे भी मिलाते रहूँगा धीरे धीरे। हम लोग जैसे अपना काम कर लेंगे तो आपको ज़रूर अपडेट डालेंगे, और बने रहिएगा हमारे साथ। राधे राधे। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग आए हुए हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट का काम है, भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट है, मानविकी विकास के ऊपर कार्य करती है। तो हम सभी अपने बैच के साथ ही हम लोग आए हुए हैं, फुल बैच ही है। तो फिर मैं आप लोग को मिलाता हूँ। देखिए ये फुल ऑफ ब्रोंज, देखिए एक से एक चीज़ें हैं, सभी ब्रोंज की बनी हुई हैं। स्वीट फीलिंग, बहुत अच्छा एहसास, बहुत ही अच्छी स्टैचू है ये। ऑफरिंग सब मेड ऑफ ब्रोंज है। देखिए बारीकी को देखिए, इसके बारीकी को देखिए, ब्रोंज से बना हुआ है। इन वन फ्रेम, आत्मंग तंत्र आत्मा, and that's eternal. All of is made of bronze, सारा कुछ ब्रोंज से ही बना है। एंड ये माँ दुर्गा, ऑल मटेरियल इज माँ बेटे, सभी ब्रोंज का ही बना हुआ है। न्यू फीलिंग सब्जेक्ट है, निरंजन प्रधान जी का बनाया हुआ। देखिए बर्ड, ये भी ब्रोंज का बना हुआ है, 2006 का। Later one that is not strictly established till now, part of humerus and a part of humerus. It suggests that they were short-sized, living in that place. Though Indian geological structure is like that, there are relics of stones from lower Paleolithic to Neolithic in different sites. But Indian soil is such a type that we don't preserve found, and as there was no human remains you can find, so sometimes we try to understand the environment. Then जैसा कि मैं बोला, मानव विकास से संबंधित, तो जितने भी बहुत सारे हड़प्पा से या नर्मदा वैली वगैरह से जो खुदाई में ओरिजिनल चीज़ें मिली हुई हैं, सब कुछ है यहाँ पे। और हम देखेंगे और डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुआ, क्या मानवीय के विकास में। आप देखिए नर्मदा वैली से लेके हड़प्पा सब कुछ मिलेगा आपको देखने को, और सब कुछ ओरिजिनल। this is the all these are two parts, not original.
ये चीज़ें जो भी मिली हैं फॉसिल्स है, हड्डियाँ हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के क्रम में प्लेस्टोनिक्स, ये नर्मदा वैली से मिला हुआ है, नर्मदा घाटी से, और सारे ओरिजिनल हैं। ये नहीं कि ईंट पत्थर का बना के, ये फॉसिल्स समझते हैं ना, हड्डियाँ जो बहुत पुरानी हड्डियाँ हैं जो जमी रह गई, बची हुई हैं, ये सारी ओरिजिनल हड्डियाँ हैं। और ये क्रैनियल एंड डेंटल रिमेंस, दांतों के रिमेंस है। देखिए ये दांत है, देखिए ये दांत है, ये देखिए टीथ, ये किसी हिप्पो क्रैनियन, सब देखिए पूरा स्केलेटन देखिए ना। ये खोपड़ी नर्मदा नदी से मिली हुई है, ओरिजिनल है, कोई बनावटी नहीं है, ये इसे मिक्स करके रखा हुआ है। एलेफ्स नमाडिक्स, ये देखिए ओरिजिनल हड्डियाँ, एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार वर्ष पुराना नमाडिक्स, सब नर्मदा वैली से निकला हुआ है। और ये देखिए उस समय के जो स्कल है, ये खोपड़ी, जो भैंसा जो होता है ना, सांड भैंसा, उसका ये खोपड़ी इतना बड़ा, टूटने के बाद भी देखिए सब ओरिजिनल रिमेंस। ये देखिए ये सब ओरिजिनल है, ये सब ओरिजिनल है, प्लास्टिक वगैरह का बना के नहीं है। हाँ फटा हुआ निकला, स्टेच किया हुआ, कंटेम्प्रेरी ह्यूमन, बहुत पड़े हुए हैं। और जब हम लोग आइडेंटिफाई प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ इंडिया। बयाना तो हरियाणा में है यार। बयाना का युद्ध में राणा संगा हराए थे बाबर को। बयाना के कुम्हार देखिए ये सब मानव के खोपड़ी हैं जो कि ओरिजिनल खुदाई में मिले हैं। और फेल्फोर केवर नेडर वैली, जर्मनी, ये जर्मनी में मिले हुए हैं खुदाई में, यहाँ रखे हुए हैं ओरिजिनल्स। और इधर जो रखा हुआ है होमो स्कल्पटर्स से बहुत पुराने, एटलीस्ट इसका पीरियड जो है कुछ नहीं तो 7 से 8 हज़ार साल पुराना, उससे भी ज़्यादा, 8,000 साल से पुराना। ये जो है हड़प्पा सिविलाइजेशंस का है ये। तो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन एरा जानते ही हैं कब से है, सब ओरिजिनल है। कितने उसमें भी बहुत सारा भी सेफ्टी के साथ रखा हुआ है। मोहनजोदाड़ो के साइट्स के ये सारे ओरिजिनल हैं, सारे ओरिजिनल्स हैं, मोहनजोदाड़ो से निकले हुए हैं। हाँ तो ये वो लोग हैं जो सर्वाइव बचे हुए हैं, जिनकी हड्डियाँ, हम लोग का तो चांस नहीं है क्योंकि हम लोग तो जला दिए जाएंगे, तो हम लोग फॉसिल्स में नहीं बदलेंगे। और ये देखिए कालीबंगा राजस्थान में है ना, कालीबंगा वहाँ के साइड से निकला हुआ है, जौ के साथ पूरा। देखिए अरे हम लोग का तो अभी दांत टूट जाते हैं, देखिए इनके 10,000 साल पुराने इनके दांत देखिए पूरे हैं, पूरे के पूरे दांत हैं ओरिजिनल। लोथल गुजरात में पड़ता है और आपको पता है कि भारत का वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट बंदरगाह लोथल में है, गुजरात में पड़ता है लोथल। और ये देखिए, अच्छा इसमें भी देखिए स्कल्स में कम 3-4 दांत है और नीचे के भी दांत है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें भी दांत है। ये देखिए इस स्कल्स में भी दांत नज़र आ रहे हैं, मतलब
ये 15 से 20 हज़ार 10 हज़ार साल पुराने अभी भी हैं सही से। सनौली से निकला हुआ है। और ये रूपकुंड साइड से जितने भी साइट्स हैं हमारे वहाँ से निकले हुए चीज़ ये। और देखिए हम लोग का दांत लग रहा है कि 40-45 साल में ही टेंटे हो जाएगा, 50 साल में। और ये देखिए 10,000 साल से ज़्यादा पुराना है। और दांत देखिए चिहोर रहा है, पूरे दांत है। बोल रहा चल बाहर निकल, तेरा सारा दांत तोड़ता हूँ। देखिए ये मोहनजोदाड़ो का जो ग्रेट बाथ, इसका बहुत चर्चा होता है इतिहास में। और हम के इतिहास में आप देखिएगा तो इतिहास की पुस्तक में मिलेगा। ये इसका रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है ये चीज़। तो ये रेप्लिका बनाया गया है। देखिए किस तरह का, आज से 10,000 साल पहले क्या साइंटिफिक वे से बनाया हुआ है। और लैब में मुख्य काम है कि ये लोग कार्बन डेटिंग वगैरह से एज पता करते हैं कि कितनी पुरानी है ये चीज़ें। देखिए यहाँ काम चल रहा है। कोंटाई से निकला है। ये कोंटाई वाला नहीं, कॉलर हड़प्पन से मिला। कोंटाई का जो स्काल है ये देखिए जब एक्सकेवेशन होता है, खुदाई होता है तो ऐसा निकलता है। एक्सकेवेशन के बाद ना फिर उसको जोड़ फिर देखिए और रिसेप कर ऐसा किया जाता है, रिकन्स्ट्रक्शन करके ऐसे किया जाता है। और ये सब साइंटिफिकली वे में होता है, ऐसे सब डायग्राम बना के। देखिए बहुत ही मेहनत है। और साइंस सब देखिए कितना एडवांस हो गया है। हाँ इतना इसका देखिए लिंक करने के लिए भी टाइम लिंक करना होता है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ का है। और ये इसी का टुकड़ा है। बहुत बड़ा टास्क है। ये टुकड़ा इसी का है, वो टुकड़ा दूसरे का है। तो ये सब भी सेग्रीगेट किया जाता है। अब तो साइंस है। देखिए सब कैसे कैसे किया जा रहा है। एक एक काम करने में बहुत हाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। देखिए ये सब ये सब जो लाए गए हैं खुदाई से, तो मिट्टी वगैरह लगा होता है, पूरी मिट्टी के साथ होता है, इस तरह से मिलता है। इसको सफाई वफाई किया जाता है, सब बहुत प्रोसेस है, तब जाके ये म्यूज़ियम में रखने के काबिल बनता है। लीजिए किस तरह से मिलता है, देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ओरिजिनल ह्यूमन स्केलेटन है, प्लास्टिक वाला नहीं है। ये फीमेल का है, ये फीमेल का स्केलेटन है। दिस इज ও ভাবছে যে এত বছর পরেও আমার লিগ্যাসি বেঁচে আছে। डीएनए लैब, सब लोग डीएनए लैब में जाएंगे। यहाँ से सब So this is actually the DNA lab of Anthropological Survey of India, and one of the best laboratories in this India, you can say, in terms of DNA analysis. Like what we don't do anything from outside, but we do our own research. Okay? So. आगे पार्टिसिपेट नहीं दिख रहा। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अब एंथ्रोपोलॉजिकल लाइब्रेरी में जा रहे हैं हम लोग। और ऐसा आपने सिंबल कहाँ देखा होगा, चरक संहिता। बाहर कैंपस के बाहर गोदरेज का बिल्डिंग है, बहुत कुछ है। तो अच्छा खासा कैंपस बनाया हुआ है, मेंटेनेंस ज़्यादा है। देखिए हरियाली हरियाली ही है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। अच्छा खासा है, बहुत अच्छा मेहनत किया है और ये लोग कर रहे हैं, अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। और जो भी डीएनए वाला लैब दिखाया मैंने, तो यहाँ पे जितना भी रिसर्च हो रहा है सब हमारे अपने
ऐसा नहीं कि किसी विदेश से हम लोग कुछ लेके कर रहे हैं, सब हमारा अपना टेक्नोलॉजी है और हमारे अपने वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहा है। तो इस बात पे हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वी आर डूइंग वेरी वेल। एंड देखिए आगे क्या होता है वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग इस क्षेत्र में जो बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के हैं, बायोसाइंस के हैं, और ये सब में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और ऐसे ही हमारे युवा लगे रहेंगे तो एक दिन निश्चय ही हम लोग कई देशों से आगे होंगे, इस क्षेत्र में तो आगे होंगे, नो डाउट। मिलते हैं ब्लॉग में। और देखिए ब्लॉग तो कंप्लीट अभी नहीं हुआ, अभी हम लोग क्योंकि लाइब्रेरी जा रहे हैं। लाइब्रेरी से देखिए वहाँ बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर हमारे साइंटिस्टों के हैं और जो उपलब्ध है, पब्लिकली उपलब्ध है, लेकिन आप लोगों को तो मिलेगा नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये एरिया जो है हमारे लोकेलिटी में ही पड़ता है। हम लोग सॉल्ट लेक में हैं, ये सॉल्ट लेक में सेक्टर 5 में है, हम लोग सेक्टर 1 में हैं। और ये देखिए लाइब्रेरी से बाहर, आहा आहा क्या अद्भुत कारीगरी है, बहुत अच्छा कारीगरी है। और इसमें आपको समझा रहा हूँ मैं क्या चीज़ है, एक्चुअली है क्या चीज़, और आप लोग भी समझ जाएंगे। देखिए बहुत सुंदर, जो भी कारीगरी है बहुत सुंदर। इन चीज़ों को देखेंगे ना, आप बता रहे हैं सब ये कहाँ का है, आपको अंदाज़ा लगाएंगे। मैं बता ही देता हूँ, ये बांकुड़ा में पड़ता है। तो उधर का कारीगरी है ये सब, बांकुड़ा में। टेराकोटा बोलते हैं, टेराकोटा। ये सब मिट्टी से बना हुआ, पत्थर का नहीं, मिट्टी से बना हुआ कारीगरी होता है, बना के पकाया जाता है। और बांकुड़ा के विष्णुपुर, आप नेट पे सर्च मारिएगा, बहुत सुंदर सुंदर, वहाँ में मंदिर भी बहुत सुंदर सुंदर है। मैं तो वहाँ कई बार गया हूँ, तब मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करता था, तो जब मैं जाऊँगा इस बार आपको बांकुड़ा में दिखाऊँगा। और चलिए और भी देखते हैं। ये देखिए, वाह लाजवाब, मिट्टी का बना हुआ, हाथ से बना हुआ है, कोई सांचे से नहीं, किसी भी तरह के मशीन का उपयोग नहीं किया गया है, कोई भी इसमें मेटल्स नहीं है, कोई मेटल नहीं है, ये मिट्टी है। जैसा कि मैं बोला, इसको टेरिकोटा कला बोलते हैं। और टेरिकोटा कला ये हमारे बांकुड़ा के विष्णुपुर में है, होता है, अभी भी जिंदा है ये कला। और ये बहुत पश्चिम बंगाल का एक बहुत बढ़िया धरोहर भी है। और देखिएगा, और नेट पे सर्च मारिएगा, गूगल पे तो आजकल सब कुछ है। देखिए, हाँ ये बात अलग है कि ये मिट्टी को पकाने के बाद थोड़ा लुक के लिए इस पर गोल्डन पेंट किया हुआ है, ठीक है, साइड से है। वाह अद्भुत, बिना मशीन के हाथों के द्वारा मिट्टी से बनाया पकाया हुआ ये कारीगरी, सांचे का नहीं है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये सांचे का नहीं बनाया हुआ है। वाह अद्भुत कला है। और जिन लोगों को नेचर से प्यार है, देखिए नेचर तो मैं दिखाई दिया। और ये देखिए अभी यहाँ पे कमल का ये पौधा लगाया हुआ है। और देखिए मछलियाँ हैं, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, ध्यान से देखने पे दिखेंगी, मछलियाँ अंदर हैं। और कमल चूँकि शाम का अभी 4:30 बज रहा है, तो इस समय नहीं दिखेगा, है एक दो, तो कल सुबह खिलेगा तो दिखेगा। देखिए ये खिलेगा, जब ये हटाएंगे हम लोग तो खिलेगा, ये खिलेगा, हमें तोड़ नहीं रहे हैं, हम नॉट प्लगिंग। और देखिए मछलियाँ तो भर भर के मछली है, भर भर के मछली है इसके अंदर। तो नेचर वालों के लिए अच्छी चीज़ है ये। और बाकी तो कैंपस के बाहर तो है बहुत कुछ, ठीक है। राधे राधे। देखिए दोस्तों, हम लोग ये लाइब्रेरी में घुस चुके हैं। और अच्छा, यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स हैं ना, सब एंथ्रोपोलॉजिकल से रिलेटेड है, मानविकी विकास, मानव के विकास से रिलेटेड है, शेष नहीं है। किताबों का ये एक पार्ट है, अभी दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ऐसे इतने हिस्से हैं, आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते हैं। और ये सारे गवर्नमेंट्स के, हमारे देश, सोचिए, और सारे हमारे अपने साइंटिस्टों के लिखा हुआ रिसर्च पेपर है ये सब, ये कोई बाहर का नहीं कि विदेश से मंगाए हुए हम लोगों ने।
तो हमारा देश, हमारे लड़के युवा हमारे अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, सभी नहीं कर रहे हैं। कुछ युवा भटके हैं तो कुछ हमारे युवा, देखिए ये हमारी धरोहर है, ये हमारी धरोहर है। देखिए ये सब सिर्फ रिसर्च पेपर है, सब रिसर्च पेपर है। इसको बुक्स का शेप दे के दिया गया है। बहुत दूर में है, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड को बोला हुआ। देखिए, हाँ मैडम ठीक है, हम उधर ही जाएंगे। वी द पीपल। वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। खुल जा भाई, प्रीमियबल दिखा दे अपने दोस्तों को।